Hey guys, hello. So यार after lecture number 1 and lecture 2 we are here with the lecture number 3 of लॉगरिथम। ठीक है ना बेटा। तो लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने अभी तक लॉग का कितना पार्ट देखा था। फर्स्ट वन इज कि लॉग होता क्या है, व्हाट इज लॉग। सेकंड थिंग इज कि लॉग की बेसिक थिंग्स देखी थी हम लोगों ने कुछ, मतलब कि दो लॉग हैं उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिफरेंस करते हैं उनका, ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हम लोग ने देखी थी अभी। अब हम लोग आज का जो लेक्चर है उसमें यार लॉग की बची हुई चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये होने वाला है हमारे लॉग का लास्ट लेक्चर, थ्योरी लेक्चर। ठीक है ना। तो आज के जो होगा लेक्चर उसमें हम लोग यार कुछ एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे। मतलब इफ़ लॉग ऑफ अगर a टू द बेस b है अगर, ठीक है, अगर a के पावर में c है अगर, तो इस c को किस तरीके से बाहर निकालें हम लोग। या फिर यार कभी हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन हो बेटा कि a के पावर छोड़ के अपना जो बेस है b, बेस के पावर में भी कुछ एक्सपोनेंट हो सकता है। तो अगर बेस के पावर में कुछ है तो उसको कैसे बाहर निकालें वो देखेंगे। उसके बाद बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखेंगे आज हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड बेस चेंज फार्मूला। कि अभी तक जो हम लोग ने देखा है यार उसमें ना बेस को सेम रखा है दोस्तों, बेस के साथ हमने कुछ छेड़खानी नहीं किया ज़्यादा आज, लेकिन हम लोग बेस के साथ पूरी छेड़खानी करेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस चेंज फार्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है येट बहुत सिंपल है, हम लोग बड़े आसानी से यूँ सीख सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि आज हम लोग कौन कौन से फॉर्मूले देखने वाले हैं, तो ये रहे तुम्हारे सामने जो चार तरह के पहले हैं यार, थोड़े सिंपल से फॉर्मूले पहले ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग आएंगे द लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बेस चेंज फॉर्मूले पर। ठीक है ना। बट उसको पढ़ने से पहले एक बार जल्दी से यार इन सबको देखते हैं कि है क्या चीज़। सबसे पहला बेटा कि अब लॉग था एक सिंपल सा, मतलब सिंपल होता है लॉग यार, कि लॉग ऑफ a ऑन द बेस b, इतना था सिंपल हमारे पास। अब क्या होगा अगर हम जो लॉग के अंदर नंबर है उसका कुछ एक्सपोनेंट रख दें। उस केस में बेटा सिंपल होगा कि जो एक्सपोनेंट वाली चीज़ है वो कूद के लॉग के बाहर आ जाती है, दैट्स इट। ओके। अगर मैं इसका एग्जांपल कोई लूँ, अगर log ऑफ 2 ऑन द बेस 3 अगर गिवन है कुछ, ठीक है, कोई भी एक रैंडम लॉग है, अगर यहाँ पर 2 ना होके 8 होता लेट से, तो हम लोग इसको लिख सकते थे क्या बेटा कि 3 log ऑफ 2 ऑन द बेस 3, दैट्स इट। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें सबको पता है कि 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और जब एक एक्सपोनेंट में 3 आ गया तो हम लोग उसको प्यार से निकाल के बाहर रख सकते हैं लॉग के। तो ये तो हो गई अपनी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करूं अगर मैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में वो अब क्या बोल रहा है कि यार जो ऊपर रखा था उसको तो ऐसे ही छोड़ दो, इस बार हमें जो बेस है यार बेस के एक्सपोनेंट में कुछ रखना है। देखते हैं यार अब क्या बोल रहा है वो। उसने अब बोल दिया कि भैया ये बेस है ना, जो उस बेस के एक्सपोनेंट में कुछ सी रख दो। सिंपल है। अब क्या होगा, ये c ना निकल के बाहर आ जाएगा बट रिवर्स में 1/c बन के, अंदर अपना बेचारा b अकेला रह जाएगा। अब इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ यार, तो एग्जांपल इसका देखो, एग्जांपल अगर इसका लेने से पहले हम लोग देखें एक बार कि इसको यार याद कैसे करना है। मतलब ये सब चीज़ें यार जब तक बुक में लिखी हैं, बुक में देखने से तो अच्छी लगती हैं कि हाँ दिख रहा है फॉर्मूला, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को ये सारी चीज़ें मेमोराइज करनी है। तो अब इन दोनों को अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2, मैं एक काम करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को हटा के एक कंबाइंड रूल बताता हूँ तुम लोग को, तुम लोग उसको रखो याद तो तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लॉग ऑफ a ऑन द बेस b, a के पावर में कुछ रख लेते हैं अल्फा, b के पावर में बीटा। ओके। ये क्या है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को मैंने कंबाइंड करके लिख दिया है। मतलब ऊपर जो नंबर था उसके भी एक्सपोनेंट में कुछ है, बेस के भी एक्सपोनेंट में कुछ है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो ट्रिक सिंपल सी है, ऊपर वाला जो नंबर है उसके एक्सपोनेंट में जो होता है वो ऊपर ही आता है, नीचे वाले के जो एक्सपोनेंट में है वो नीचे आता है। मतलब ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। इसको अगर मैं प्रैक्टिकली लिख के दिखाऊं, ऊपर कौन सा था अल्फा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, बेस b नीचे था, उसका जो एक्सपोनेंट है नीचे वाला नीचे रहेगा, तो अपना आ जाएगा यार ab। इस चीज़ को याद कर लो ना अगर तुम, तो तुम्हें प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं एक जल्दी से एग्जांपल इस पे दूं तुम्हें, लॉग ऑफ 8 ऑन द बेस 16, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो मैं इसको यार सीधा सीधा लिख सकता हूँ क्या, 8 को लिख दूंगा यार 2 की पावर 3 और 16 को लिख दूंगा 2 की पावर 4।
अब अपना यार प्रॉपर्टी सिंपल सा है, याद रखो, ऊपर वाले को ऊपर निकालेंगे, नीचे वाले को नीचे निकालेंगे, काम खत्म। जो ऊपर है वो और ऊपर होता चला जाएगा, नीचे है वो बेचारा और नीचे होता चला जाएगा। दिस इज़ द रूल ऑफ लाइफ। ये मैथ्स में नहीं, हर जगह वैलिड होता है, ठीक है। तो 3 ऊपर था तो 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे है तो 4 नीचे आ जाएगा। अंदर बेचारे 2 और 2 अकेले बच जाएंगे। log 2 ऑन द बेस 2 क्या होता है? 1। तो अपना आंसर आ जाएगा 3/4। That's it। अपना माइक भी गिर चुका है। चलो बच्चों, तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2। अब अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 की, तो देखते हैं क्या होगा। हाँ बच्चा लोग, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं हम लोग, आ जाओ। यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी नंबर के एक्सपोनेंट पे लॉग रखा हुआ है और अगर बेस सेम है तो हम लोग उस लॉग को उस नंबर से कैंसिल करके ना इस x को सीधा सीधा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं ऐसा लिखा हो 5 की पावर log ऑफ x ऑन द बेस 5, हम लोग इसको सिंपल सा सॉल्व करके x लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब ये रूल यार यहाँ पर देख के तुम लोगों को थोड़ा ऐसा लग रहा होगा क्या यूज़ है, बट बिलीव मी, इस रूल का ना मैथ से ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ है। कैसे यूज़ है वो क्या करते हैं, अब यहाँ पर a है, a यार कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर तुम उठा लो आराम से हो सकता है। बस एक 1 को छोड़ देना, क्यों? क्योंकि a यार किसी लॉग का बेस है। अगर किसी लॉग का बेस होता है वो कभी भी 1 नहीं होता है, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बताओ क्या a की वैल्यू 2.71 भी हो सकती है? हाँ हो सकती है बिल्कुल। तो अगर मैं a की वैल्यू e पुट कर दूँ, e की वैल्यू यार अप्रॉक्सीमेटली 2.71 ही आती है, सबको पता है। अगर मैं a की वैल्यू e के इक्वल रख दूँ तो इस फॉर्मूले को मैं क्या कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ बताओ? e के पावर ln x। अब log ऑन द बेस e को ln कहते हैं, सबको पता होगा, जिसको नहीं पता था अब पता चल गया है कि log ऑन द बेस e इज कॉल्ड ln। अब क्यों कहते हैं बस रूल है भाई। चलो e के पावर ln x को ना हम लोग सिंप्लीफाई करके सीधा x लिख देते हैं। अब ये रूल तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत यूज़ होगा अगर तुम लोग पढ़ो ढंग से जाके ना। तो जब केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर पढ़ोगे ये सब, तो हाफ लाइफ वगैरह जब निकालने बैठोगे ना, वहाँ पे यार लॉग का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा बेस ई ही यूज़ होगा, ठीक है। लॉग ऑन द बेस ई ही यूज़ होगा। तो आई थिंक ये वाली चीज़ें सब तुम्हारी लॉग की ना हर चैप्टर में यूज़ होंगी, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक अब प्रॉपर्टी नंबर 3 भी सबको अंडरस्टूड होगी ईजिली यार, कि अगर बेस में है जो और वही नंबर नीचे है तो हम लोग सीधा सीधा लॉग को कैंसिल आउट करके जो लॉग के अंदर वाला नंबर है उसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक कोई भी पॉजिटिव नंबर है। चलो ये हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो यार वो इसी प्रॉपर्टी का कह सकते हैं कि सुपर सेट है। मतलब यहाँ पर बेस सेम था बट यहाँ पर बेस सेम नहीं है, यहाँ पर तीनों नंबर डिफरेंट है, कुछ ए बी सी कुछ अलग अलग हैं तीनों, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा हमारे लिए, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार। बेस अपना था, देखो पूरे लॉग में ना सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होता है बेस अपना, कि भैया बेस जहाँ है वो वहीं पे रहेगा जब तक उसमें कोई स्ट्रॉन्ग रूल अप्लाई ना कर दो तुम, जो कि हम लोग बेस चेंज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेस कहता है भैया हम तो जहाँ थे वहीं रहेंगे, अब जिसको इधर उधर होना है, एक्सचेंज होना है, तुम लोग ऊपर नीचे वाले लोग हो लो। अब ऊपर था सी, नीचे था ए, तो ऊपर नीचे वाले लोग एक्सचेंज हो सकते हैं आपस में विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब सी अगर चाहे तो नीचे आ सकता है, ए चाहे तो ऊपर जा सकता है, बट बी जहाँ था बी वहीं रहेगा, क्योंकि बी बेस है। बेस अपना इस चैप्टर में हीरो होता है, सबको पता है। तो लेकिन चलो बेस का भी इलाज है अपने पास, वो पढ़ेंगे बेस चेंज फॉर्मूले में। तो आई थिंक अब इतनी सारी चीज़ें अब तुम लोग सीख गए होगे, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ दिक्कत होगी तुम्हें। अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी चीज़ पे, दैट इज़ कॉल्ड बेस चेंज फार्मूला। ओके, तो अब अपन लोग बेस चेंज फार्मूले पे आते हैं यार। अगर मैं तब से कह रहा हूँ बेस चेंज अब बड़ा सा है बहुत बेस चेंज, बट हम लोग उसको थोड़ा सिंपल सा फार्मूला बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के एकदम लास्ट पार्ट पे, विच इज़ कॉल्ड बेस चेंज फार्मूला। एकदम लास्ट में हम लोग इसको जरूर यार पढ़ रहे हैं, बट कहीं से भी ये कम इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लॉगरिथम। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इस बारे में एक बार देखते हैं। क्यों? अभी तक जो हम लोग देख रहे थे ना
कि log ऑफ a ऑन द बेस b, जितने भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी रूल अप्लाई किए थे वो सब इस ऊपर वाले ए पे किए थे। बी बेचारा तब से शांत बैठा है, वो कह रहा है कि हम हीरो हैं, हम नहीं हिलेंगे कहीं भी, बट हमारा काम है कि इस चैप्टर को ख़त्म करते करते इसका भी थोड़ा काम करके जाना। ठीक है, तो देखते हैं कि अब ए और बी को कैसे अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। आ जाओ। तो log ऑफ a ऑन द बेस b, इस फॉर्मूले के अंदर हमारा जो मेन एम है ना, ये a और b जो लेक्चर 1 और 2 से एक साथ साथ हैं, उन दोनों को खींच के अलग करना। ठीक है, मतलब ए से कहा कि भैया तुम ऊपर चले जाओ अलग, b नीचे चले जाओ। अब हम लोगों ने a और b को अलग अलग तो कर दिया, बट पहले दोनों एक साथ थे, अच्छे थे। अब a सिंगल है, b भी सिंगल है। अब दो लोग सिंगल हैं, उन्हें साथ में रहने के लिए कोई ना कोई पार्टनर चाहिए। अब a के पास यार कोई नहीं पार्टनर, b के पास भी कोई नहीं है, तो अब इनको साथ को देने के लिए ना हम लोग जो पार्टनर है वो अपने पसंद का चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि चलो हम लोगों ने तुमको दूर दूर तो कर दिया, बट तुम्हारे पास इतनी फ्रीडम है कि तुम अपने कोई भी पसंद का पार्टनर चूज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो जहाँ यहाँ पे जो बेस होगा ना, बेस वाली मैंने जगह देखो खाली छोड़ी हुई है। क्यों खाली छोड़ी हुई है? क्योंकि यहाँ पर बेस हम लोग खुद भरेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, कि हम लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, वहाँ पर क्या इक्वेशंस बन रही है ना। तो जैसी भी इक्वेशंस यार फॉर्म हो रही हो वहाँ पर उसके हिसाब से हम लोग कोई भी बेस चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से सी है बेस। ठीक है, तो मैंने सी बेस को चूज़ कर लिया। यहाँ पर सी क्या है? बेस ऑफ आवर चॉइस, कि भैया हमारा जो मन करेगा हम वो बेस रखेंगे। तो ये था हमारा बेस चेंज फार्मूला। इस फार्मूले के हेल्प से देखो एक चीज़ हुई है क्या, कि बेस चेंज हो गया। जो बेस बी था ना, अब बी नहीं रह गया, अब वो सी सी आ गया है। तो इसका मैं अगर एग्जांपल एक दूँ तुम लोग को प्यारा सा, अब इसका एक कई बार एक्सटेंशन एक होता है जो यार काफ़ी टीचर्स रूल बना के दिख देते हैं तुम्हारे सामने। मैं मानता हूँ कि यार हमेशा उतने रूल पढ़ने चाहिए जितने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे रूल बिल्कुल भी नहीं पढ़ने चाहिए जो कि हम लोग या सीधा एक्सटेंशन से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें बताओ कि जो मैंने बेस अपने आप चूज़ किया था, अगर मैं सी के जगह ए चूज़ कर लूँ, सी के जगह ए पुट कर दे अगर हम लोग, तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखो क्या मंजूर है खुदा को, कि log ऑफ a ऑन द बेस a कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ b ऑन द बेस a बन जाएगा ये। तो कई बार ना लोग क्या करते हैं, इसको एक फार्मूला बना के याद कर लेते हैं। तुम लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है अगर ये वाला पूरा बेस चेंज फार्मूला सीख लिया तो ये सब इसके बच्चे हैं छोटे छोटे से। ठीक है ना। तो अब कई बार लोग इसको ऐसे रखते हैं याद कि अगर हम लोग 1/, कर देना तो ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। तो वो बस इसका एक सब पार्ट है। आ जाओ इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद चीज़ें को एंड करते हैं हम लोग। log ऑफ 2 ऑन द बेस 3 अगर हम लोग करना चाहें तो log 2 बाई log 3 इसको कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बेस कोई भी अपनी पसंद का ले सकते हैं। तो with that we have come to the end of our very first chapter of this series which is called basic math series। हम लोगों ने यार लॉगरिथम की पूरी थ्योरी को ख़त्म किया है। चलो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। That's it।